नमो नमः। मैं वैद्य नीलेश पाटिल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। बहुत बार हम जब संहिता पढ़ते हैं तो मूल सूत्र जो होते हैं उनके पूरे के पूरे अर्थ हम ध्यान में नहीं लेते, और बहुत बार जो अर्थ होता है वो जैसा हमें अभिप्रेत होता है वैसा हम हमेशा अर्थ लगाते हैं। तो वैसा ही एक जो सूत्र है जो वाग्भट के पहले ही अध्याय में, आयुष्कामी अध्याय में आता है, जो मनोदोष की चिकित्सा है, उसके संबंध में हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो है वो मूल सूत्र है, धी धैर्यात्मादि विज्ञानम मनोदोषौषधम परम, अर्थात धी धैर्य और आत्मादि विज्ञान ये मनोदोष के श्रेष्ठ चिकित्साएं हैं। तो धी और धैर्य के बारे में तो डेफिनेशंस जो हैं या फिर उनका स्पष्टीकरण जो है वो टीकाकार भी देते हैं और वो उपलब्ध है, लेकिन एक बात उसमें रह जाती है, वो है आत्मादि विज्ञान। तो वो आत्मादि में आत्मा छोड़ के और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ज्ञान होना ये मनोदोष की चिकित्सा कही गई है, वो हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो ऑफकोर्स हम पहले कहाँ जाते हैं, तो टीकाकारों के पास। तो ये है अरुण दत्त की टीका, आदिग्रहणात् ज्ञान विज्ञान स्मृति देश काल आदिनाम परिग्रह। तो अरुण दत्त क्या कहते हैं कि आदि में क्या क्या आता है, ज्ञान आता है, विज्ञान आता है, स्मृति, देश और काल आता है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम ये आ जाता है कि यहाँ पर भी अरुण दत्त इत्यादि कहते हैं। सो वो यहाँ पे वो प्रिसाइजली नहीं कहते कि यही सिर्फ फैक्टर्स हैं जो आदि में आते हैं और इनका ज्ञान होना ये मनोदोष की चिकित्सा है। तो इसके बाद और एक टीकाकार हैं हेमाद्री, तो वो इसके बारे में क्या कहते हैं, आत्मादयः आत्म देश कालाः तेषां विज्ञानम। तो यहाँ हेमाद्री स्पेसिफिकली और प्रिसाइजली कह देते हैं कि 3 फैक्टर्स होते हैं कि आत्मादि में कौन कौन होता है, आत्मा, देश और काल, इनका विज्ञान, इनका ज्ञान ये मनोदोष की परम चिकित्सा है। लेकिन ऐसा है कि जब आप चरक पढ़ते हो तो इसके बारे में भी जो सूत्र मूल आता है वो चरक संहिता में सूत्र स्थान में आता है, तो उसमें ये 3 फैक्टर छोड़ के और 3 फैक्टर चरक ने दिए हैं। तो वो कौन से है वो अब देखेंगे। तो ये है चरक का मूल सूत्र जो मानस व्याधि का चिकित्सा है। ये आता है तिस्रैषणीय अध्याय में, मानसम प्रति भैषज्यम त्रिवर्गस्य अन्ववेक्षणम तद्विद्य सेवा विज्ञानम आत्मादीनाम च सर्वशः। तो यहाँ पर भी चरक बोलते हैं कि आत्मादीनाम विज्ञानम ये मानस व्याधियों की चिकित्सा है। तो इस सूत्र के पहले वाले सूत्र में वो आत्मादि यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनका वो वर्णन करते हैं, क्योंकि ये जो सूत्र है वो भवति च अत्र वाला सूत्र है तो वो पद्यमय है। तो इसके पहले वाला 46 जो सूत्र है वो गद्यमय है, जिसमें वो आत्मादि यानी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उनका वर्णन करते हैं। तो ये है वो फैक्टर्स, तस्मात् एतत् अनुष्ठेयम तद विद्यानां च उपसेवने प्रयतितव्यम आत्म देश कुल काल बल शक्ति ज्ञाने यथावच्च इति। तो यहाँ पर जैसे हमने हेमाद्री में 3 फैक्टर्स देखे, उनको छोड़ के और 3 फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं। और आपने ये देखा होगा इस सूत्र में कि आदि शब्द का वर्ड यूज नहीं किया है चरक ने, तो ये 6 ही फैक्टर्स हैं जो आत्मादि में इंक्लूड है, दैट इज आत्मा, देश और काल, ये जो हेमाद्री ने कहे थे। और उसके साथ साथ और 3 जो है वो है कुल, बल और शक्ति। तो इन सभी का ज्ञान होना ये मनोदोष की चिकित्सा है। अब इसके और आगे जाके आत्मज्ञान मतलब आउट एंड आउट अध्यात्म शास्त्र ऐसा मीनिंग नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब मैं कौन हूँ और मेरे लिए हितकर और अहितकर क्या है, इसका ज्ञान होना, इसे आत्मज्ञान कहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं वैद्य हूँ तो मेरे धर्म, अर्थ और काम क्या है ये मुझे पता होना चाहिए, और इसका निर्देश भी चरक करते हैं 30वें अध्याय में। यद अध्यात्मविदाम धर्मपतस्थानां धर्म प्रकाशकाणां वा मातृ पितृ भातृ बंधु गुरुजनस्य वा विकार प्रशमे प्रयत्नवान भवति सहा अस्य परो धर्मः। तो ये एज अ वैद्य मेरा पर धर्म है। इसके साथ साथ अर्थ क्या है, पुनः ईश्वराणां वसुमतानां वा सकाशात् सुखोपहार निमित्ता भवति अर्थावाप्ति आरक्षणं च या च स्वपरिगृहीतानां प्राणिनां आतुर्यात् आरक्षा सहा अस्य अर्थः। तो ये एज अ वैद्य अर्थ है। और लास्ट में जो त्रिवर्ग में रह जाता है वो काम है,
यत् पुनः अस्य विद्वद्ग्रहण यशः शरण्यत्वं च या च समान शुश्रूषा यच्च इष्टाणाम विषयाणाम आरोग्यम आधत्ते सहा अस्य कामः। और ये एज ए वैद्य काम है। तो इन चीज़ों को फॉलो करना यानी मेरे लिए आत्मज्ञान है। ओके, तो हमेशा जब हम आत्मज्ञान का मीनिंग अध्यात्म ज्ञान देते हैं वो यहाँ पे नहीं लेना है। उसका थोड़ा पार्ट ज़रूर होता है, लेकिन उसके साथ साथ मैं कौन हूँ और मेरे लिए हितकर अहितकर क्या है, मेरा आचार और शील कैसे रहना चाहिए, ये आत्मज्ञान में इंक्लूड होता है। उसके साथ साथ देश ज्ञान के बारे में बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं कौन से देश में रहता हूँ उसके हिसाब से मुझे साथ में क्या है, मेरा आहार विहार कैसा होना चाहिए, वही एप्लीकेबल टू काल ज्ञान ऑल्सो। उसके साथ साथ मेरे कुल के हिसाब से मेरा शील और आचार कैसे होना चाहिए, कुलाचार क्या होते हैं, उसके हिसाब से मेरा विहार होना, आचार होना, ये होता है कुल ज्ञान। फिर आते हैं दो वर्ड्स, दैट इज़ बल ज्ञान और शक्ति ज्ञान। तो बल के बारे में हमने इसके पहले ही एक वीडियो बनाया है जो डल्लन ने उसके एंगल्स दिए हैं। तो उसमें हमने बल के दो एंगल्स ऑलरेडी देखे हैं कि उपचय स्वरूप और शक्ति स्वरूप। तो बल शब्द से उपचय स्वरूप और शक्ति स्वरूप से जो हम व्यायाम शक्ति से अनुमान करते हैं ऐसा शक्ति स्वरूप, इसका ज्ञान होना और अपने शक्ति के हिसाब से ही काम करना, अति साहस ना करना, ये होता है बल ज्ञान और शक्ति ज्ञान। इन सभी को जब आप एब्स्ट्रैक्ट करते हो, समराइज करते हो, तो ये सभी जाता है जो सद्वृत्त में चरक ने कहा है, प्रकृतिम अभीक्षणम स्मरित। हमेशा व्यक्ति को अपने प्रकृति का स्मरण रहना चाहिए। यहाँ पे प्रकृति का अगेन लिमिटेड मीनिंग जो हम वातल, श्लेष्मल, पित्तल लेते हैं वो नहीं लेना है। प्रकृति, मेरा स्वभाव, मेरा देश, काल, इन सब का स्मरण रहना और उसके हिसाब से आहार विहार रहना, ये होता है प्रकृतिम अभीक्षणम स्मरित। तो ये इस वीडियो का विषय था। तो इस वीडियो का और एक सार जो है वो, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि संहिताओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त होने के लिए ग्रंथों की उपस्थिति होना सबसे अवश्यंभावी भाग होता है। इसीलिए जो हम हमेशा कहते हैं कि पाठ, अवबोध और अनुष्ठान ये अध्ययन के मार्ग हैं, तो उसमें अवबोध से पहले पठन आता है और उसके लिए ग्रंथों की उपस्थिति ज़रूरी होती है। ये भी हम इस सूत्र से सीख सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट के बारे में आपके खुद के कोई विचार हो, आपकी कोई शंकाएं हो, तो ज़रूर उपस्थित कीजिए या फिर मुझे ईमेल पे भी आप भेज सकते हैं।